का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से विपक्ष दबे कुचलों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में एक बढ़िया स्कूल, बढ़िया किताब और बढ़िया शिक्षक के अतिरिक्त एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उसकी जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ प्रश्न, जो एक शिक्षक से खोजता है, जिससे वो अपना एम्बिशन, अपना लक्ष्य बनाता है, समाज की कुछ कुरीतियों को दूर करता है और अपने आप को, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस चीज़ पर चर्चा करता है वो जो चीज़ किताब में नहीं लिखी गई। वैसे ही सरकार है, कोई सरकार अगर सत्ता में है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो विपक्ष का काम है उसके काम की, उसके नीतियों की समीक्षा करना। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई ऐसा वर्ग जो वंचित रह जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इससे देश का फायदा होता है। अगर किसी नीति में, सरकार की किसी भी नीति में अगर कुछ भी कमी है तो उससे देश का नुकसान होता है। इसी के लिए लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है, इसी के लिए विपक्ष का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से मैंने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव किया हुआ था और उस सोशल मीडिया में लगभग फेसबुक पेज पे मेरे लगभग 1,07,000 फॉलोअर हो गए थे पिछले 1 सालों में। ये गेन करना, फॉलोअर का नंबर बताना मेरी कोई मंशा नहीं है। इस पर मैंने कुछ पोस्ट किया पिछले कुछ समय में और उसकी वजह से मेरा फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया। उस पर मैंने अपना रिव्यू फाइल किया। रिव्यू फाइल करने के बाद अगले दिन उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है। मैं 1 बाय 1 आपके सामने वो सारे पोस्ट को जिक्र करता हूं जो मैंने पोस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में। ये वो, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें मुझे मिला था कि आपका फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके 24 घंटे बाद बिना किसी सुनवाई के मेरा फेसबुक पेज डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है अगले ही दिन। क्यों हुआ होगा ये मैं आपके ऊपर और आपके व्यूअर्स के ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। इस पे कंटेंट क्या लिखा था मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के बताता हूँ। BBC न्यूज़ हिंदी का एक आर्टिकल निकला था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। ये BBC न्यूज़ हिंदी का है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों की तकनीकी पहलुओं पर जांच की जाएगी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। पोस्ट में मैंने क्या लिखा है, लेकिन युद्ध रुकवाने का ठेका तो विश्व शीर्ष जुमलाधिपति झांसाराम के पास था। 56 इंच का सीना भी जुमला निकला। दरअसल चौथी पास अनपढ़ राजा का सीना मात्र 4 इंच का है और जिगरा चवन्नी जितना, एकदम मुर्गी जैसा। इसमें मैंने किसका नाम लिया है? कोई अपने ऊपर ले ले उससे समझदार कोई नहीं है। यानी आपका सीना सच में 4 इंच का ही था। श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्ट जिसमें उन्होंने स्पीच देते हुए लिखा था, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। इस पर मैंने रिप्लाई करते हुए उनको कमेंट में लिखा था कि सिर्फ माफियाओं को नहीं, कुंभ में लापता लोगों को और कोडिंग सिर्फ में मारे गए बेगुनाहों और मासूमों को भी मिट्टी में मिलाने का काम आप ही की व्यवस्था में हुआ है। आंखों के सामने से धुआं हट जाए तो एक नजर बुंदेलखंड से सोनभद्र तक चल रहे खनन माफियाओं पे भी डाल दीजिए। मिट्टी हमारी, धुआं आपकी, सरकार आपकी और तो और माफिया भी आपके। इसमें क्या गलत लिखा है मैंने? क्या इस चीज की वजह से मेरा फेसबुक सस्पेंड होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी ऐसे शब्द का यूज किया गया है जो मेटा पॉलिसी को वायलेट करता हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता समझदार वहाँ नहीं है। देखिए, रॉबर्ट मुगाबे नाम के एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा था कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा सफलता की कुंजी जरूर है, लेकिन इसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक शिक्षित आदमी कामयाब हो, ना कि एक बलात्कारी, एक बाहुबली। ये हमारी आपकी
सोच पे निर्भर करना चाहिए। तो ये पहली बार आपके फेसबुक अकाउंट को ऐसा किया गया है, इससे पहले भी कभी हुआ? नहीं, पहली बार ही हुआ है। आप समाजवादी पार्टी में आ गए और ये डर हो गया क्या कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा? हो सकता है, पक्ष के मन में डर बना रहना जरूरी है, अच्छा काम तभी निकल के आता है। सर एक आखिरी सवाल है, आप समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता भी हैं और आपका स्वागत जब समाजवादी पार्टी में हो तो भव्य तरीके से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपका स्वागत किया था स्टेज पर बुला करके बाकायदा। क्या इस बार आपको टिकट भी मिलेगा कि इसे राजनीति खुद रहेगी? देखिए, ऐसा है ना कि मेरा बहुत मानना है, मैं लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाला, नेताजी को गुरु मानने वाला और आदरणीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। और इन तीनों का मानना ये है कि संगठन जो होता है ना, वो संगठन किसी विधायक और सांसद से बड़ा होता है। तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं टिकट के लिए अपनी तरफ से मांग करूं या टिकट मुझे मिलेगा तभी मैं काम करूं। मैं काम करने के लिए सक्षम हूं। आप लोगों के माध्यम से मैं बताता हूं, कोई अगर काम ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है, आप लोग मेरे तक आ सकते हैं, हमारे विधायकों तक आ सकते हैं, जिलाध्यक्ष जी यहाँ आ सकते हैं, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। सर महिला आरक्षण बिल को लेकर के एक कारा प्रहार किया है राजभर ने। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी अपने औरतों के, अपने ही औरतों की रक्षा नहीं कर सकती, उनके साथ खड़ा नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहिए किसकी इज्जत वो करते हैं। अपने राजभर समाज को तो दुत्कार दिया उन्होंने, बोलते हैं जाके कट्टा खरीदते हैं। अपने यादव समाज को वो दुत्कारते हैं, मुसलमानों को, वो है किसके? वो किसी के नहीं है। जो किसी के नहीं है वो अपनी बातों के भी नहीं है। मैं उनकी बात को सीरियसली तवज्जो नहीं देना चाहता।